नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में एक ऑक्सीजन रिपोर्ट को लेकर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली में जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की गई है। बीजेपी के इस आरोप पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने करारा वार किया है। उन्होंने बीजेपी पर झूठ बोलने के आरोप लगाए हैं। आखिर पूरा विवाद क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ऑक्सीजन रिपोर्ट पर बड़ा बवाल। बीजेपी आप आए आमने सामने। मनीष सिसोदिया ने रिपोर्ट को बताया झूठ। बीजेपी पर झूठ बोलने के आरोप। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट को बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर बड़े आरोप लगाए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सवाल खड़े किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट में पता चला है दिल्ली में जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की गई, जिससे 12 राज्यों का ऑक्सीजन काट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को स्थापित किया था। मुझे कहते हुए आज दुख हो रहा है कि उस पैनल के रिपोर्ट में जिस प्रकार का विषय सामने आया है वो चौंकाने वाला है। और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय। कथित ऑक्सीजन रिपोर्ट में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर झूठ बोलने के आरोप लगाए। सिसोदिया ने कहा है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं, बीजेपी झूठ बोल रही है। ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अभी कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की है, तो ये रिपोर्ट कहां से आई? मनीष सिसोदिया ने कहा है बीजेपी के नेता जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहे हैं, ये रिपोर्ट बीजेपी के ऑफिस में बैठकर बनाई गई है। क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की जिसको उसके सदस्यों ने अप्रूव किया है, जिसको उसके सदस्यों ने साइन करके दिया है? मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए। कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो? लाइए वो रिपोर्ट कहां है। झूठ की इंतहा होती है, झूठ और मक्कारी की इंतहा होती है, और भारतीय जनता पार्टी उस झूठ और मक्कारी के इंतहा पर खड़ी है। वहीं इस मामले पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। सीएम ने लिखा है, मेरा गुनाह है, मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। जब आप चुनावी रैली कर रहे थे, मैं रात भर जागकर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए मैं लड़ा, गिड़गिड़ाया। लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है। उन्हें झूठ मत कहिए, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। दिल्ली सरकार ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और बीजेपी को भारतीय झगड़ा पार्टी करार दिया है। ऐसे में देखना होगा ये विवाद कहां जाकर विराम लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो वहीं ऑक्सीजन की कमी को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए। दिल्ली बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का कहना है कि यह दिल्ली सरकार की सोची समझी साजिश है। वहीं नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदुड़ी का कहना है कि केंद्र सरकार ने जो 10 ऑक्सीजन प्लांट दिए, उनमें से एक भी नहीं लगा पाए। सरकार ने उनको दिल्ली को पर्याप्त ऑक्सीजन मिले, इसलिए दिल्ली को ऑक्सीजन दिया। ये रिपोर्ट ये कहती है कि 25 अप्रैल से 10 मई के बीच जो पीक था, उस समय दिल्ली को वास्तविक जरूरत थी उससे 4 गुना ज्यादा
दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे थे। 4 गुना यानी 209 मीट्रिक टन। जब दूसरी लहर दिल्ली में आई, उससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अखबारों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से निरंतर ये प्रचार कर रहे थे कि हमने कोरोना महामारी पर विजय पाली है। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से दिल्ली सरकार को 10 ऑक्सीजन के प्लांट लगाने के लिए दिए गए और दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली में एक भी ऑक्सीजन का प्लांट नहीं लगा पाए। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने युवाओं से बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अपील की है। उनका कहना है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है और दिल्ली के युवा जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। जब युवाओं के लिए वैक्सीन उपलब्ध होती है, दिल्ली के युवा सामने आके बढ़ चढ़कर अपने आप को वैक्सीनेट करवाते हैं। ना सिर्फ वो अपने आप को सेफ रखते हैं, वैक्सीनेशन से वो पूरी दिल्ली को भी सेफ रख रहे हैं। युवाओं का वैक्सीनेशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब लॉकडाउन खुलने के बाद ये यही युवा हैं जिन्हें अपने घरों से बाहर निकलना होता है, नौकरी करनी होती है, परिवार का पालन पोषण करना। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।